वैसे आपने कई सारी मूवीज देखी होगी जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे छोटे लोगों को या छोटी कंपनियों को दबाने की कोशिश करती हैं, बर्बाद करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि अरे ये तो हमसे आगे निकल जाएंगी या फिर हमें कुछ थ्रेट हो सकता है इससे, तो मतलब वो ज़्यादा क्यों कमा रहे हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिव क्यों हैं, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो ऐसा करने लग जाते हैं। जैसे कि एक मूवी आई थी सुई धागा, उसके अंदर एक गरीब आदमी एक ड्रेस बना देता है, जिसके बाद में बड़ी कंपनी कहती है कि इसको हम ले लेते हैं और हम अपने तरीके से बना के बेचेंगे और तुम हमारे लिए काम करो। और कहीं तो वो बड़ा आदमी बनने की सोच रहा होता है और वापस वो आ जाता है एक 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी पर। तो इस तरीके की चीज़ें अक्सर होती रहती हैं असल ज़िंदगी में भी। लेकिन एप्पल जैसी एक मल्टी बिलियनियर कंपनी जब किसी के साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल यहाँ पे हुआ क्या है कि एक प्रिपेयर नाम की एक छोटी सी स्टार्टअप है जो कि 5 साल पहले किसी ने शुरू किया था और अब वो थोड़ा बहुत चलने लग गया, तो वहाँ पर उसका लोगो नज़र में आ गया जब वो ट्रेडमार्क करवाने उसको गया। तो यहाँ पर एप्पल का कहना है कि ये लोगो हमारे एप्पल के लोगों के साथ में मैच करता है और ये हमारी ब्रांड वैल्यू को थ्रेट पहुँचाता है और ये हमारे जैसा दिखता है, जो कि अब एक बार देख के बताओ कि ये कहाँ से, पूरा घुमा देता हूँ इसको, पूरा रोटेट कर देता हूँ, कहाँ से ये एप्पल के लोगो जैसा दिखता है। तो यहाँ पर एप्पल ने नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने कई छोटी छोटी कंपनियों को इसी तरीके से दबाया है, क्योंकि इस फाइट के अंदर अब इस जो प्रिपेयर नाम की एक छोटी सी कंपनी है, दरअसल एक ऐप है, मतलब कि आप कोई चीज़ बनाना चाहते हो, मान लो पिज़्ज़ा बनाना चाहते हो, तो आप पिज़्ज़ा की रेसिपी देखते हो और जो जो चीज़ें आपके घर पे है वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपके घर पे नहीं है वो इससे ही आप ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि रेसिपी आपके सामने है कि ये चीज़ें आपको चाहिए, ये आपके पास में नहीं है, इसका आप ऑर्डर डायरेक्ट इससे कर सकते हो। तो इस तरीके की स्टार्टअप ऐप थी, तो उसको अब थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हो गई है, जहाँ पर इन्होंने इंस्टाग्राम के ज़रिए कहा, बताया कि हमें अब इस फाइट को लड़ने के लिए भी $10,000 की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक अजीब सी फाइट है जहां पर लोगो मैच भी नहीं करता, फिर भी ये कंपनी कहती है कि ये लोगो हमारे लोगो से मैच करता है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि एप्पल को ऐसा लगता है कि हर फल का जो लोगो है वो उसी को बिलोंग करता है और उस लोगो पे किसी और का हक नहीं है। तो इस वजह से ये केस तो सामने आ गया, लेकिन कई ऐसी छोटी छोटी कंपनियां होंगी, कई ऐसे छोटे छोटे बिजनेस होंगे जिनके फ्रूट्स टाइप के लोगो होंगे और इन्होंने अपना बताकर उनको वहीं पर चुप करवा दिया होगा, क्योंकि वो इस बड़ी फाइट में कभी आए नहीं होंगे जहां पर प्रिपेयर आ चुका है। खैर ऐसी तो कितनी ही फाइट एप्पल लड़ चुका होगा और आगे चल के लड़ेगा या इस वक्त में लड़ रहा होगा हजारों कंपनियों से, क्योंकि उसके पास में पैसे की कमी नहीं है इस तरीके की चीज़ों से लड़ने के लिए। लेकिन दूसरी छोटी छोटी कंपनी जो अब ग्रो होना चाह रही है उनके पास तो है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक से भी एप्पल ने पंगा ले रखा है, क्योंकि उनकी जो गेमिंग ऐप है उन्होंने अपने एप्पल स्टोर से उनको ब्लॉक कर दिया है। उनका कहना है कि ये जो गेम खिलवाते हैं अपनी इन ऐप्स के जरिए, उसके अंदर इनकी जो रेटिंग, रिव्यू, गाइडलाइंस वगैरह है जिससे रेटिंग मिले उन गेम्स वगैरह को, वो काम नहीं करती। तो इसकी वजह से को ब्लॉक किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इन ऐप्स को तो आप रेट कर सकते हो एप्पल स्टोर के अंदर, लेकिन आप उन गेम्स को रेटिंग नहीं दे सकते जो कि खेली जा रही है इन ऐप्स के जरिए। और यहाँ पर दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड पे रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि वहां पर 2300 किलोमीटर का चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की तरफ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दिया गया है, जिससे कि वहां पर अब वहां के लोगों को फास्टर इंटरनेट मिलने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, जिससे कि इंटरनेट बैंकिंग, टूरिज्म, ऑनलाइन स्टडी और कई तरीके की इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजों में बहुत आसानी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ वहां का इंटरनेट और भी रिलायबल और फास्टर हो जाएगा। उसके बाद में ऑनलाइन जॉब्स वगैरह जो भी करते हैं वहां के लोग, वहां पर इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी उनको तेजी से अपने काम करने में। और अगर बात की जाए पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो इसमें करीबन 1224 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसको ठीक वक्त में कंप्लीट कर दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इस वक्त में कोई गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे होंगे कि नया कोई लैपटॉप आ जाए जिसका बजट हो करीबन 80,000 रुपए। तो यहाँ पर Asus ROG Strix का एक नई सीरीज आ चुकी है जिसमें इंटेल के 10th जनरेशन के प्रोसेसर होंगे और इसी के साथ साथ 1660 Ti से लेकर RTX 2080 सुपर तक इनमें आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 300 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी
मिल सकता है। तो ये लैपटॉप की सीरीज 80,000 से शुरू होगी और पता नहीं कितनी आगे तक जा सकती है जिस हिसाब के आपकी स्पेसिफिकेशन होगी लैपटॉप लेने की। आप में से बहुत से लोग स्मार्ट स्पीकर्स के फैन होंगे और इसी के साथ साथ आपके मोबाइल में वॉइस असिस्टेंट भी होगा जो कि आपकी मदद भी करता होगा। मतलब आप उससे कुछ कहते होंगे कि भैया ये ढूंढ के दिखा दे, वो ढूंढ के दिखा देता होगा, लेकिन आपकी कई बार कमांड गलत भी वो पकड़ लेता होगा क्योंकि वो आपकी आवाज़ नहीं पहचान पाया कि आपने बोला क्या है। लेकिन इस एआई को लर्न करने के लिए आपकी आवाज़ की ही तो ज़रूरत होती है। आपकी आवाज़ ये रिकॉर्ड करता है और उसके बाद में समझता है, एनालाइज करता है, उसके बाद में इसको आपकी आवाज़ समझ में आ जाती है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के कोर्टाना को भी समझ में आती है यही सारी चीज़ें, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व किया है कि मेरी आवाज़ समझ तो जाए। यहाँ पे समझने में अभी भी इसको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो इसके साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में ये समझने लग जाता है। तो इसी तरीके से गूगल का भी होता है स्मार्ट स्पीकर जो कि आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया करता था। अब था क्यों बोला? क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट ये हुई है कि अब ये आपकी परमिशन लेगा, करूं या ना करूं। तो ये जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है इसको इम्प्रूव करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप इसको परमिशन दे दो या फिर ना दो। अगर परमिशन दे दी तो 2 बातें हो जाएंगी ऑफिस वाली कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करेगा या फिर नहीं करेगा। नहीं करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि आपने परमिशन दे दी और परमिशन देने के बाद में ये आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करके आपको और अच्छे तरीके से पहचानने में मदद करेगा। लेकिन अगर परमिशन नहीं दी तो 2 बातें हो जाएंगी, या तो ये आपकी आवाज़ पहचानेगा या फिर आपकी आवाज़ नहीं पहचानेगा। अरे पहचानेगा कैसे हर बार? क्योंकि आपने परमिशन नहीं दी। तो सिंपल सी बात ये है कि मैं ऑफिस का पाटिल तो हूँ नहीं, पाटिल था, पांडे था, क्या था, पांडे जी, नहीं पांडे जी अलग था। तो फिलहाल के लिए कहने का मतलब ये है कि अब परमिशन मांगेगा ये। अच्छा, टिकटॉक के साथ में क्या सीन चल रहा है वो तो मैं आपको डेली अप टू डेट कर ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि टिकटॉक यूएस में बैन होने वाला है 15 सितंबर को। या तो वो बिक जाएगा माइक्रोसॉफ्ट से या फिर वो बैन हो जाएगा। इस तरीके की बातें कही हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसी के साथ साथ वीचैट के साथ भी जो कांड हो रहे हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। लेकिन मार्केट में नई एंट्री हो चुकी है ट्विटर की। अब ट्विटर का कहना है कि वो भी टिकटॉक को खरीदने के लिए इस लाइन में आगे लग चुका है। तो यहाँ पर कई सारी कंपनियां हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ट्विटर हो गया, और इसी के साथ साथ कई और कंपनी आने वाले वक्त में आगे आएंगी कि मैं इतनी बोली लगाता हूँ, मैं उतनी बोली लगाता हूँ। तो इस तरीके से अब यूएस की कंपनी टिकटॉक को एक्वायर करने की इस होड़ में आगे बढ़ी चली जा रही है। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा लग रहा है, टिकटॉक कह रहा है मुझे बिकना ही नहीं है, क्या चाह रहे हो? उधर से वो कह रहे ना तुझे बिकना पड़ेगा। तो टिकटॉक बिल्कुल मतलब बेवा की पोज में खड़ा हो गया है कि सालों मुझे बिकना नहीं है, तुम क्यों बेच रहे हो मुझे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसी तरीके की हंसती खेलती अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि इस दुनिया में क्या चल रहा है।